सो हम जो है डिस्कस करेंगे हमारा जो टॉपिक चैप्टर है ऑन्कोलॉजिकल एंड हिमेटोलॉजिकल प्रॉब्लम, उसमें से जो है हम जो है हमारा चैप्टर नंबर 45 है ये जो है, ठीक है। सो इसमें से हम जो है आज हमारा टॉपिक है ल्यूकीमिया जो है हम डिस्कस करेंगे जो है ऑन्कोलॉजी में, ठीक है। स्किन कैंसर में आता है ये ल्यूकीमिया, ठीक है। सो ल्यूकीमिया क्या होता है? ल्यूकीमिया आर ए ग्रुप ऑफ हिमेटोलॉजिकल मैलिग्नेंसीज इन्वॉल्व्स एबनॉर्मल ओवर प्रोडक्शंस ऑफ ल्यूकोसाइट्स यूजुअली एट द इमेच्योर स्टेज इन द बोन मैरो। ये बोल रहा है कि ये इस ग्रुप में क्या हो जाता है, ये ग्रुप जो है हिमेटोलॉजिकल मैलिग्नेंसीज इन्वॉल्व होती हैं, इसमें एबनॉर्मल प्रोडक्शन हो जाती है, इसमें ल्यूकोसाइट्स क्या होते हैं? हमारे WBC काउंट होते हैं, जो हमारे WBC काउंट वाइट ब्लड सेल्स जो होते हैं उनको ही हम ल्यूकोसाइट्स बोलते हैं। नॉर्मल कितने होते हैं? ये 4500 से लेके 11,000 तक जो है माइक्रोलीटर्स पर माइक्रोलीटर्स होते हैं ये, ठीक है। द टू मेजर टाइप्स ऑफ ल्यूकीमिया आर लिम्फोसिटिक इन्वॉल्विंग एबनॉर्मल सेल्स फ्रॉम द लिम्फॉइड पाथवे एंड माइलोसिटिक एंड माइलोजीनियस एंड देन क्या होता है इन्वॉल्विंग एबनॉर्मल सेल फ्रॉम द मिलॉइड्स पाथवे। फिर ल्यूकीमिया में भी अक्यूट ल्यूकीमिया क्या होता है? अक्यूट होता है, विद सडन हो जाता है, एकदम से होगा, ऑनसेट सडन जो है ऑनसेट होगा इसका, और क्रॉनिक विद ए स्लो ऑनसेट, क्रॉनिक होएगा और स्लो ऑनसेट के साथ होएगा, एंड परसिस्टेंट सिम्टम्स ओवर ए पीरियड ऑफ ईयर, मतलब कुछ सालों तक जो है इसके जो क्या होंगे सिम्टम्स होंगे, ठीक है। ल्यूकीमिया अफेक्ट द बोन मैरो, जो ल्यूकीमिया होता है वो क्या करता है हमारे बोन मैरो को अफेक्ट करता है, कॉजिंग अनीमिया, और अनीमिया कॉज करेगा ल्यूकीमिया द प्रोडक्शंस ऑफ इमेच्योर सेल। और इससे क्या होती है प्रोडक्शन? ल्यूकीमिया से क्या होती है? प्रोडक्शन होती है हमारे जो इमेच्योर सेल्स होते हैं, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया एंड ए डिक्लाइन इन इम्यूनिटी, और जो हमारी इम्यूनिटी है उसको क्या करता है? डिक्लाइन करता है, ठीक है। 5th नंबर पे हमारा द कॉज ऑफ अननोन, इसका जो कॉज है अभी तक अननोन है, उसका पता नहीं चला है, ठीक है। अपीयर टू इन्वॉल्व जेनेटिकली डैमेज्ड सेल लीडिंग टू द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेल फ्रॉम नॉर्मल स्टेट टू मैलिग्नेंट स्टेट, ठीक है। नॉर्मल स्टेट से किस स्टेट में आता है? मैलिग्नेंट स्टेट में आता है, ठीक है। 6 नंबर पे आता है इसके रिस्क फैक्टर क्या क्या से इंक्लूड होंगे? जेनेटिक, वायरल, इम्यूनोलॉजिकल एंड इन्वायरमेंटल फैक्टर के थ्रू होता है। एक्सपोजर टू द रेडिएशन, केमिकल्स एंड मेडिकेशंस सच एज प्रीवियस कीमोथेरेपी, या किसी की लास्ट में प्रीवियस जो किसी की कीमोथेरेपी हुई है तब भी जो है इसका रिस्क फैक्टर हो सकता है। देन हमारा जो है असेसमेंट आता है। असेसमेंट में हमारा फर्स्ट आता है हिस्ट्री ऑफ इन्फेक्शियस इलनेस, हिस्ट्री पर लेनी है हमने इन्फेक्शियस इलनेस की, और एनोरेक्सिया, फटीग, वीकनेस, वेट लॉस होगा हिस्ट्री में, एनीमिया, डिक्रीज्ड हीमोग्लोबिन एंड हीमेटोक्रिट जो है HB लेवल जो डिक्रीज़ होगा, और जो हीमोग्लोबिन लेवल है हमारा HB लेवल वो भी डिक्रीज़ होगा, ठीक है। पाल्पिटेशंस होएगी, ठीक है, पाल्पिटेशन होएगी हमें, और टैकीकार्डिया होएगा, इंक्रीज हार्ट रेट हो जाएगा, ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन हो जाएगा। ऑर्थोस्टैटिक एकदम पोजिशनल जो हाइपोटेंशन होता है, जैसे वो हम पोजिशनल लेते हैं और हम जो है एकदम से अपनी पोजीशन चेंज करते हैं तो क्या हो सकता है हमारे ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन होने के चांसेस होते हैं। पेलर एंड डिजनिया एक्सर्सन, डिक्रीज प्लेटलेट काउंट भी डिक्रीज हो जाएंगे इसमें, ठीक है। ओवर्ट ब्लीडिंग होएगी, नोज ब्लीड, गम से ब्लीडिंग कहीं से भी हो सकती है हमारे, अगर जो है प्लेटलेट काउंट डिक्रीज़ कर गए तो ब्लीडिंग होने के चांसेस होते हैं। नोज ब्लीड, गम ब्लीड हो गया, रेक्टल ब्लीडिंग, हेमिचूरिया हो गया, इंक्रीज मेंस्ट्रुएशन फ्लो भी इंक्रीज़ हो सकता है, उसके कारण भी ब्लीडिंग होने के जो है, एंड ओकल्ट ब्लीडिंग होएगी। एग्जाम्पल दिया है एज डिटेक्टेड इन ए फिकल ओकल्ट ब्लड टेस्ट जो है काइमोसिस पिटाकी prolonged bleeding after minor abrasion or lacerations,
ठीक है। देन आता है हमारा क्या आता है, एलिवेट टेम्परेचर लार्ज लिम्फ नोड्स, स्प्लीन, लीवर, हेडेक, बोन पेन एंड जॉइंट स्वेलिंग नॉर्मल, एलिवेटेड और रिड्यूस्ड WBC काउंट। 10th पे आता है पॉजिटिव बोन मैरो बायोप्सी आइडेंटिफाइंग ल्यूकीमिक ब्लास्ट फेज सेल इन्फेक्शन कैन अकर थ्रू auto contaminations or cross contamination. WBC count may be extremely low during the period of greatest bone marrow depression known as nadir. कॉमन साइट्स ऑफ इन्फेक्शन क्या क्या होंगी, हमारा स्किन, रेस्पिरेटरी ट्रैक होएगा, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक होगा। देन इनिएट प्रोटेक्टिव आइसोलेशन प्रोसीजर करना है हमने, इंश्योर फ्रीक्वेंट एंड थ्रू hand washing by client, family and health care providers. Staff visitor are known infection or exposure to communicable disease should avoid contact with the client. क्या करना है हमने जो है कम से कम कॉन्टैक्ट रखना है क्लाइंट्स के साथ और जो भी विजिटर होंगे उनके साथ। यूज़ रिस्ट्रिक्ट असेप्टिक टेक्निक, ऑल प्रोसीजर के साथ हमने क्या करना है, असेप्टिक टेक्निक यूज़ करनी है, स्ट्राइल टेक्निक, ठीक है। कीप सप्लाई फॉर क्लाइंट सेपरेट फ्रॉम सप्लायर फॉर अदर क्लाइंट्स की फ्रिक्वेंटली यूज इक्विपमेंट एंड रूम क्लाइंट यूज़ ओनली। उसके जो है क्लाइंट के इक्विपमेंट क्या करने हैं हमने सेपरेट करके रखना है और क्लाइंट को क्या करना है, सेपरेट रूम में रखना है। लिमिट द नंबर ऑफ स्टाफ एंटरिंग क्लाइंट, लिमिट रखना है नंबर ऑफ स्टाफ एंटरिंग जो क्लाइंट के रूम में एंटर कर रहे हैं क्योंकि क्रॉस इन्फेक्शन के चांसेस होते हैं। मेंटेन द क्लाइंट इन प्राइवेट रूम विद द डोर क्लोज्ड, जो है डोर क्लोज के साथ प्राइवेट रूम में जो है पेशेंट को रखना है। प्लेस द क्लाइंट इन ए रूम विद हाई एफिशिएंसी एंड एयर फिल्ट्रेशन एंड लेमिनार एयर फ्लो सिस्टम, जो है हमने जो है क्या कर रखना है, हाई एफिशिएंसी जो रूम बनाए होते हैं स्पेशली जो है इन पेशेंट के, कैंसर पेशेंट के लिए, TB पेशेंट के लिए, जो HIV पेशेंट के लिए स्पेशली रूम जो है बनाए होते हैं, हाँ लेमिनार फ्लो होता है, एयर फ्लो होता है उनमें, ठीक है, ताकि अंदर की और बाहर की एयर एक्सचेंज ना हो सके। रिड्यूस एक्सपोजर टू इन्वायरमेंट ऑर्गेनिज्म बाय एलिमिनेटिंग फ्रेश और रॉ फ्रूट्स, एलिमिनेट करना है रॉ एंड फ्रेश फ्रूट जो है उसको न्यूट्रोपेनिक डाइट देनी है। फ्रॉम द डाइट एलिमिनेटिंग फ्रेश फ्लावर्स लाइव प्लांट थ्रू द क्लाइंट रूम, अवॉइड करने हैं जो भी प्लांट्स होंगे और जो भी बुके हैं पेशेंट के रूम में नहीं रखने हैं। बी श्योर दैट द क्लाइंट रूम इज़ क्लीन, डेली क्लीन करवाना है। असिस्ट द क्लाइंट विद डेली वाथिंग यूजिंग एन एंटी माइक्रोबियल सोप, पेशेंट को डेली वाथिंग करवाने विद एंटी माइक्रोबियल सोप के साथ, ठीक है। असिस्ट द क्लाइंट टू परफॉर्म ओरल हाइजीन के लिए क्लाइंट को असिस्ट करना है। इनिएट ए वावल प्रोग्राम टू प्रिवेंट कॉन्स्टिपेशन एंड प्रिवेंट रेक्टल ट्रॉमा, पेशेंट को क्या करना है, वावल प्रोग्राम जो है कि स्टूल सॉफ्टनर वगैरह देने की ताकि उसको कॉन्स्टिपेशन से क्या है रेक्टल ट्रॉमा या ब्लीडिंग ना हो। अवॉइड इन्वेजिव प्रोसीजर such as इंजेक्शंस इंसर्शन और रेक्टल थर्मोमीटर्स इंसर्शन नहीं करना है। अगर ऐसे करेंगे तो पहले पेशेंट क्या है, ल्यूकीमिया का पेशेंट है, उसमें ब्लीडिंग होने के चांसेस हो सकते हैं अगर हम ऐसा करेंगे, ठीक है। 17th पे आता है हमारा चेंज वूंड ड्रेसिंग डेली एंड इंस्पेक्ट द वूंड फॉर रेडनेस स्वेलिंग एंड, देखना है हमने वूंड में कोई रेडनेस स्वेलिंग एंड ड्रेनेज तो नहीं है। असेस द यूरिन फॉर क्लाउडीनेस एंड अदर्स चार्ट acts of infection, assess skin, oral mucosa membrane for sign of infection, auscultate lung sound को auscultate, encourage the client to cough and deep breathing के लिए encourage करना है। monitor temperature, pulse, respirations and blood pressures, also monitor for pain। मॉनिटर WBC न्यूट्रोपेनिक काउंट जो है मॉनिटर करने हैं। फिर नोटिफाई प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोवाइडर साइन ऑफ इन्फेक्शन प्रेजेंट, प्रिपेयर ऑब्टेन स्पेसिमेन, कल्चर लेना है, ब्लड ओपन लीजन, यूरिन स्पूटम, चेस्ट रेडियोग्राफी में भी प्रिस्क्राइब्ड एडमिनिस्टर करनी है। प्रिस्क्राइब्ड एंटीबायोटिक, एंटीफंगल, एंटीवायरल मेडिकेशन। इंस्ट्रक्ट क्लाइंट टू अवॉइड क्राउड के लिए अवॉइड बोलना है पेशेंट को जो है, ठीक है। इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट अबाउट न्यूट्रोपेनिक डाइट लेनी है, फूड सेफ्टी and preparation meal. Instruct the client not drink perhaps liquids have been standing at room temperature for longer than
NRs instruct ना क्लाइंट को अवॉइड एक्टिविटी दैट एक्सपोजर द क्लाइंट टू इन्फेक्शन। एक्टिविटी में नहीं जाना है जहाँ पे ज़्यादा एक्सपोजर हो इन्फेक्शन के, अवॉइड करना है। इंस्ट्रक्ट क्लाइंट दैट नाइदर नॉट देयर हाउस होल्ड कॉन्टैक्ट शुड बी रिसीव वैक्सीनेशन विद लाइव वायरस फॉर लिस्ट ऑफ लाइव वायरस वैक्सीन जो है, ठीक है। इन्फेक्शन इज़ मेजर काउज इन डेथ इम्यूनोसप्रेसेंट क्लाइंट। इम्यूनोसप्रेसेंट क्लाइंट में जो है क्या है, इन्फेक्शन जो है मेजर काउज है डेथ का, ठीक है। सो ये थे हमारा जो है क्या था, ये था हमारा ल्यूकीमिया, स्किन कैंसर जो है ल्यूकीमिया के बारे में था। ये जो है आपको मैंने पॉइंट्स बताए हैं, उसकी असेसमेंट जो बताई है सारी इसकी क्या थी।